हेलो एवरीवन। आज मैं कक्षा 10 की मैथ्स की इस क्लास में एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 ले रही। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। और हमें द्विघात समीकरण दिया हुआ है 2x² - 3x + 5 = 0। तो बच्चों, पहले जो ये द्विघात समीकरण है उसकी हमें प्रकृति ज्ञात करनी है कि इसके मूल कैसी प्रकृति के हैं, और यदि उनका अस्तित्व है तो उन्हें हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम ये जान लेते हैं, इस सवाल को करने से पहले इसके पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे ताकि इस सवाल को करने में आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो देख लेते हैं कि मूलों की प्रकृति कैसी कैसी होती है। तो आइए देखते हैं मूलों की प्रकृति। किसी भी समीकरण के यदि मूल निकालते हैं तो उनकी जो प्रकृति होती है वो या तो वास्तविक होते हैं और भिन्न भिन्न होते हैं। यानी जो द्विघात समीकरण है उसके दो मूल निकलते हैं और वो दोनों मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। वास्तविक आपने पढ़ चुकी हैं, वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, तो वो वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। यानी दोनों मूल कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। एक तो ये होता है मूलों की प्रकृति हो सकती है। दूसरी हो सकती है कि दोनों मूल वास्तविक हों पर कैसे हों? समान हों, यानी दोनों बराबर हों। और तीसरी है स्थिति कि मूल उस द्विघात समीकरण के, किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक न होकर के कैसे हों? काल्पनिक हो सकते हैं, यानी उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, यानी वास्तव में वो मूल हैं ही नहीं। तो ये तीन जो प्रकृति है मूलों की वो तीन प्रकार की होती है। अब हम द्विघात समीकरण को देखकर कैसे जानेंगे कि इसके मूलों की प्रकृति कैसी है? तो उसके लिए बच्चों हमने पहले द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए यानी मूल ज्ञात करने की तीन विधियां हमने सीखी हैं। एक पहली थी गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करना, दूसरी थी पूर्ण वर्ग बनाकर के मूल ज्ञात करना, और तीसरी थी द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करना। तो यहाँ पर यदि मान लो द्विघात समीकरण है हमारा इस रूप में ax² + bx + c = 0, तो हम यहाँ द्विघाती सूत्र से देख रहे हैं कि द्विघाती सूत्र से हम इसके मूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो वो सूत्र क्या है? तो यहाँ देखिए x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a, ये द्विघाती सूत्र है जिससे हम दिए गए द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर लेते हैं। अब बिना हम इसको पूरा सॉल्व किए हमको केवल जो ये अंडर रूट वाली संख्या है यानी b² - 4ac है, इसके द्वारा ही, इसको ज्ञात करके ही हमें पता चल सकता है कि इस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी है। तो जान लेते हैं ये क्या चीज़ है। ये b² - 4ac है, इसको हम कहते हैं विविक्त कर, यानी जिससे ही हमको ये ज्ञान होता है कि ये जो द्विघात समीकरण है इसके मूलों की प्रकृति कैसी है। तो यदि कैसे हम ज्ञात करेंगे कि इसकी प्रकृति कैसी है मूलों की? तो देखिए, यदि मान लो जब हम सॉल्व करते हैं b² - 4ac यानी b की वैल्यू लगा करके, a की वैल्यू लिख करके, c की वैल्यू लिख करके जब हम इसको सॉल्व करते हैं, यदि इसका मान 0 से ज़्यादा आता है, किसका मान? b² - 4ac, जो ये अंदर संख्या है हमारी लिखी हुई है इस सूत्र में b² - 4ac, जिसको हम कहते हैं विविक्त कर, और इसको d से हम प्रदर्शित करते हैं। यदि इसकी वैल्यू हम निकालें तो यदि 0 से ज़्यादा आती है यानी धनात्मक होती है, 0 से ज़्यादा वाली संख्याएं कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। तो इसके मूल कैसे प्राप्त होंगे? वास्तविक और भिन्न भिन्न, यानी दो मूल हमें प्राप्त होंगे अलग अलग। एक हमारा प्राप्त होगा प्लस वाला और एक हमारा प्राप्त होगा माइनस में। हमारा सूत्र है ही ये, तो एक बार हम प्लस में लेते हैं और एक बार हम माइनस में लेते हैं, और अंदर की संख्या कैसी है हमारी? धनात्मक, यानी 0 से अधिक आना चाहिए इसका मान। तब मूल कैसे प्राप्त होंगे? वास्तविक और भिन्न भिन्न, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में देख लेते हैं। दूसरी स्थिति में यदि मान लो b² - 4ac
हमको बराबर किसके प्राप्त होता है, 0 के, यानी वो 0 हो जाता है, यानी अंडर रूट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये 0 का कोई मतलब नहीं है, यानी दोनों मूल एक बार हम प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे तब भी दोनों मूल हमारे कैसे प्राप्त होंगे, समान, यानी -b/2a और -b/2a। तो ये मूल कैसे हैं, वास्तविक और समान हमें प्राप्त होंगे, दोनों बराबर। वास्तविक इसमें भी हैं पर इसमें हमारे मूल कैसे हैं, भिन्न भिन्न, यानी अलग अलग, दो मूल अलग अलग प्राप्त होंगे, और यहाँ पर हमारे मूल कैसे प्राप्त हो रहे हैं, समान। तीसरी जो स्थिति बनती है मूलों की प्रकृति की, वो बनती है b² - 4ac इज लेस देन 0, यानी अगर इसकी जो वैल्यू आती है वो कैसी आती है, 0 से कम। 0 से कम का मतलब कैसा आएगा, ये माइनस में संख्या। यदि माइनस में संख्या आती है, यानी जब हम मूल निकालते हैं -b ± अंडर रूट, तो ये कैसी आएगी संख्या, माइनस की, ऋणात्मक आएगी। तो ये मूल कैसे होंगे, काल्पनिक, यानी इस कंडीशन में वो मूल काल्पनिक होंगे। काल्पनिक का मतलब है वो कल्पना में है, वास्तव में नहीं है, यानी इन मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो आपको मैंने मूलों की प्रकृति की तीनों कंडीशंस बता दी हैं कि कैसे हम विविक्त कर से, यानी इस b² - 4ac से डिसाइड करेंगे कि मूलों की प्रकृति कैसी है। अब यदि मूल हमारे वास्तविक आते हैं, यानी पहले हम इससे देख लेंगे, यदि वास्तविक भिन्न या फिर हमारे बराबर ग्रेटर देन 0 आता है या फिर बराबर 0 आता है, इसका मतलब मूलों की प्रकृति वास्तविक और भिन्न भिन्न है या फिर वास्तविक और समान है, तब हम मूल ज्ञात कर लेंगे। और यदि हमें ऐसी स्थिति प्राप्त होती है, यानी ये ऋणात्मक माइनस में प्राप्त होता है, इसकी वैल्यू माइनस में प्राप्त होती है, तो हम उस वहाँ पर ये हमारे इसका मतलब है कि उस द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं, काल्पनिक, और उन मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, इसलिए हम आगे हमको उस सवाल को नहीं करना पड़ेगा। तो आइए अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। तो देखिए हमारा सवाल है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमारा ये सवाल हमको दिया हुआ है कि हमको किस तरीके से इनकी प्रकृति ज्ञात करनी है। तो आइए कर लेते हैं। दिया गया द्विघात समीकरण हमारा क्या है, दो x² - 3x + 5 = 0। ये हमारा द्विघात समीकरण है। अब इसकी तुलना हम व्यापक द्विघात समीकरण से करेंगे, क्योंकि इस समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण, और वो व्यापक द्विघात समीकरण क्या है, ax² + bx + c = 0 से करने पर। तो इससे तुलना करने पर हमारे पास में a बराबर प्राप्त होता है 2 और b बराबर प्राप्त होता है -3 और c बराबर हमें प्राप्त होता है 5। तो हमारे पास a, b, c के मान आ गए हैं। अब हम विविक्त कर d बराबर हमें पता है b² - 4ac। तो ये देख लेते हैं इसके मूलों की प्रकृति कैसी है, पहले ये जान लेते हैं हम। तो इसको विविक्त कर में हम a, b, c की वैल्यू रखेंगे और विविक्तकार का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 2b कितना है, -3 है, यानी -3 का स्क्वायर, -4 × a कितना है 2 और c कितना है 5। कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हमारा क्या आता है, यहाँ इधर 9 आ जाएगा और माइनस इधर यहाँ कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। ये देखिए यहाँ माइनस के ज़्यादा है, यानी माइनस के 40 और प्लस के 9 हैं, तो कितने बचेंगे, -31। अब बताइए
ये हमारी वैल्यू कैसी प्राप्त हुई है? ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब ये 0 से कम है, यानी जो हमने विविक्त कर d इसकी वैल्यू निकाली है वो हमारी माइनस में आ रही है, यानी ये 0 से कम है। तो आपको पता है, हमने बताया था कि यदि ये 0 से कम प्राप्त होता है तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक, अर्थात मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो हम लिख लेते हैं मूल काल्पनिक, अतः मूल काल्पनिक होंगे, अर्थात दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। चलिए इसी का ही दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण हमें दिया हुआ है और इसके मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात करनी है। यदि अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करना है। हल कर लेते हैं इसको। दिया गया द्विघात समीकरण है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इस समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण से कर लेते हैं। लिख लेते हैं इसको। इस समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो हमें क्या प्राप्त होगा? a बराबर कितना प्राप्त होगा? 3, b बराबर -4 अंडर रूट 3 और c बराबर 4। द्विघाती सूत्र का विविक्त कर हम लगा लेंगे, क्योंकि हमें देखना है कि इसके मूलों की प्रकृति कैसी है। तो मूलों की प्रकृति जानने के लिए हम विविक्त कर ज्ञात करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर है, बी है हमारा -4 अंडर रूट 3, इसका स्क्वायर कर लेंगे। -4 इंटू ए कितना है? 3 इंटू सी कितना है? 4। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 यानी 4 का स्क्वायर 16 आएगा और 16 3 48 आएगा। ये मैंने पहले भी एक बताया हुआ है आपको कि किस तरीके से हम इसको करेंगे। तो यहाँ देखिए मैं बता देती हूँ। -4 रूट 3 इंटू -4 रूट 3, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 चौक 16 और रूट 3 गुणा होकर के 3 हो जाएगा, यानी 48 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जगह क्या आ गया? 48 आ गया और 4 तिया 12, 12 चौक 48, ये भी 48 आ गया। 48 में से 48 माइनस होंगे तो क्या बचेगा? 0। अब 0 यानी हमें पता है इसके जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आती है तो मूल कैसे होंगे? मूल इसके होंगे वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। सेकंड पोजीशन बताई थी ना, सेकंड जो स्थिति थी हमारी। फर्स्ट में हमारे जब ये 0 से जो इसका मान है वो 0 से अधिक आता है तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं, और यहाँ पर ये 0 आया है तो मूल कैसे होंगे? समान, वास्तविक और समान होंगे। अतः हम लिख लेंगे, अतः द्विघात समीकरण के मूल
के मूल वास्तविक और समान होंगे। जब यहाँ पर इन मूलों का अस्तित्व है, यानी वो वास्तविक हैं, समान हैं, यानी उनका अस्तित्व है, तो अस्तित्व है तो हम इनके मूलों को ज्ञात करेंगे। तो वही द्विघाती सूत्र हम लगाएंगे। द्विघाती सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, अब इसकी जगह मैं सीधा ही d लिख देती हूँ क्योंकि बार बार सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहीं से हम ले लेंगे 0, क्योंकि यहाँ हमने निकाल ली ना इसकी वैल्यू, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने निकाल ली 0, तो इसको मैंने d लिख दिया, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac को मैंने क्या लिख दिया, अंडर रूट में d अपॉन 2a। तो x इक्वल टू माइनस b की जगह क्या आ जाएगा, ये, यानी माइनस तो है ही इसका, और b की जगह -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी है 0 बटा 2 इंटू a की वैल्यू है 3। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 अंडर रूट 3, और ये प्लस माइनस 0 है, तो यहाँ पर ये हमारा कुछ नहीं आएगा क्योंकि 0 है। 0 को प्लस में लिखते हैं या माइनस करते हैं 0 को, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और नीचे आ जाएगा 6, यानी इसके वैल्यू, इसको हम और सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और रूट 3। आगे और हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 3, और इसको मैं लिख सकती हूँ रूट 3 इंटू रूट 3। एक रूट 3 से एक रूट 3 ये कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 2 बटा रूट 3। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके मूल कैसे हैं, समान हैं, मूल वास्तविक और समान हैं, यानी दोनों ही मूल क्या आएंगे 2 बटा रूट 3। अतः द्विघात समीकरण के मूल दोनों बराबर हैं, इसलिए 2 बटा रूट 3 और 2 बटा रूट 3 होंगे। तो इस प्रकार से हमने इसके मूल, द्विघाती समीकरण के मूल प्राप्त कर लिए, और दोनों कैसे आए, ये समान आए। आपको ये वीडियो समझ में आया हो, इसके सवाल समझ में आए हों, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।